चुनावी बिसात है वो लगातार बिछी हुई है और इस समय हम झांसी में हैं और आपको बता दें कि पूरे बुंदेलखंड पर इस समय निगाह है। पिछले 2017 के चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी बुंदेलखंड की सीटों पर विजय हासिल करी थी। इस समय हमारे साथ समाज सेवी हैं प्रणय जी और इसके अलावा रोहित जो युवा नेता हैं और इसके साथ ही हरिओम जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस समय तमाम लोगों की निगाह बुंदेलखंड की इस धरती पर लगी हुई है कि क्या उस तरह के परिणाम रहेंगे और पिछले 4-5 सालों में कितना बदला है ये बुंदेलखंड? जहां तक सिर्फ अभी हम, जैसे कि आपने सिर्फ बुंदेलखंड के बारे में पूछा है, तो वही हम बताएंगे। एक समाज सेवी होने के नाते एक हमारा ये भी एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम एक वकील भी हैं और उस हिसाब से आज हम जो भी बात करें एक निष्पक्षता के साथ करें, क्योंकि वकीलों के ऊपर लोगों की बड़ी नजर होती है कि वो अपनी बात को जिस तरह वो बोलते हैं, उनका तर्क होता है, उनके ऊपर एक साथ छूती है हर बात की। अगर आज ये हम जब देखें कि बुंदेलखंड में ये जो वर्तमान सत्ताधारी दल है भाजपा, इन्होंने किस तरह के डेवलपमेंट्स अभी तक अपनी गवर्नमेंट में किए, तो इसकी निश्चित एक मिलीजुली प्रतिक्रिया हमारे बीच में रहेगी। कुछ मुद्दे कोई भी एक सत्ताधारी दल हो जिससे हम ये आशा करें कि नहीं वो सभी काम बहुत अच्छे करेंगे, तो ये तो उनके लिए तर्क करना भी गलत होता है और हमारे लिए भी बोलना गलत होगा। लेकिन जहां तक बुंदेलखंड की बात है तो कई जगह ऐसी स्थितियां रही हैं कि जहां हम ये बोल सकते हैं कि बुंदेलखंड का विकास हुआ, लेकिन आज जो हमारी रोड्स हैं, जो बिजली की है, जो पानी की व्यवस्थाएं हैं और ये सब शिक्षा की हुई, इन पे काफ़ी अच्छा यहाँ इम्प्रूवमेंट्स हुआ है बुंदेलखंड को देखते हुए। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात जो इस देश में, जो पूरे प्रदेश में चलती है गुंडाओं की, कि गुंडाओं को हमने ख़त्म किया, ये किया, उसके बारे में हम जरूर एक थोड़ा सा आपसे बोलना चाहेंगे कि गुंडा जो होता है, गुंडा सिर्फ एक मुकदमा देखने से या कहने से किसी से गुंडा वो नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो एक्ट में ये सब व्यवस्थाएं दी हुई, तो गुंडा को भी डिफाइन किया गया कि आखिर गुंडा हम किस व्यक्ति से बोल सकते हैं। अगर वो जो गुंडा को हम वास्तव में गुंडा की तरह ही हम उनको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर हम गुंडा एक्ट लगाएं या उनके ऊपर गैंगस्टर की हम मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और अगर हम जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर सोचें कि पिछले 4-5 सालों में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर रहा है, अगर हम आपसे ही ये जवाब लेना चाहें तो कैसे देखते हैं? पहले किस तरह की स्थिति थी पूरे बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाकों में? क्योंकि हमने भी भिंड, मुरैना, ये सब जो नज़दीक के इलाके हैं जो वहाँ से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, काफ़ी सुना था उनके बारे में। तो अब इस पूरे इलाके की क्या स्थिति है? मेरा मानना ये है कि इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। अगर ये कहा जाए कि साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर के दम पर जो है कानून व्यवस्था को कंट्रोल करेंगे और कानून व्यवस्था कंट्रोल हो जाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। केवल चेहरे बदलते हैं, दल बदलते हैं, सरकार बदलती है। कल भी खनन माफिया यहाँ पर थे, सत्ता बदलने के बाद आज भी खनन माफिया यहाँ पर है। गुंडियाई और क्रिमिनल्स की बात है, कल भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पूरे? नहीं, लॉ ऑर्डर पर यहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिख रहा है। केवल इतना सा है कि थोड़ा सा भय जरूर है गुंडों के अंदर, जो खुलेआम रायजनी किया करते थे, डकैती, चोरी, बदमाशी किया करते थे, मारपीट किया करते थे, उस पर जरूर थोड़ा सा अंतर आया है। लेकिन एज ए होल, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, जो अर्थ के ऊपर होता है, धन के ऊपर होता है, उस पर कोई अंतर नहीं आया है। लूट चल रही है। पिछले हमने जब देखा था पहले 4-5 साल पहले, मैं भी कई बार बुंदेलखंड में आया हूं, और अगर इस इलाकों की बात करें, महोबा की बात करें, झांसी की मैं बात करूं, इस पूरे इलाके में मैं घूमा हूं। पानी की एक बड़ी समस्या इस इलाके में रहती थी और मैंने देखा भी कई जगह जाकर कि पाइपलाइनें बिछ रही हैं और पानी की टंकियां हैं, उनका निर्माण का जो कार्य है वो तेजी से हो रहा है। तो ये बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी समस्या थी और यहाँ तक लोग कहते थे कि पीने के पानी के कारण लोग कई किलोमीटर, जो महिलाएं हैं वो दूर जाकर सफर करती थी ताकि घर में खाना बन सके। नहीं, देखिए, बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र है, हमीरपुर जिले का है, महोबा है, वहाँ तो ये परिस्थिति होती है और आज भी वहाँ ये परिस्थिति है कि लोगों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो अपना व्यक्तिगत तौर से सोच है और मानना है कि इस 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार में पानी के संदर्भ में केवल कागजी काम चल रहा है। जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई चीज दिख नहीं रही है। टंकी बनी, जब यहाँ रविंद्र शुक्ला जी यहाँ मिनिस्टर थे, मंत्री थे, पानी का काम हुआ था। प्रदीप जैन जब यहाँ आए तो पानी के ऊपर जबरदस्त काम हुआ था। लेकिन आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से हम सुनते चले आ रहे हैं
कि साहब वो नदी जोड़ो आंदोलन, बेतवा कैन जोड़ने का काम चल रहा है, आजकल कागजों पे चल रहा है। अब तक तो 7 साल में और 10 साल में दिखाई नहीं दिया कहीं। हमारे साथ युवा नेता भी हैं, रोहित, जो यहाँ के रहने वाले हैं। रोहित, ये कह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में कुछ काम देखने को नहीं मिला है। आप युवा भी हैं और इन चुनावों को लेकर युवा भी बहुत कुछ सोच रहा है, और हमने देखा है कि पहले दूसरे चरण में जब वोटिंग हुई है, बड़े पैमाने पर जो युवा वोटर हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, और हर पॉलिटिकल पार्टी यूथ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूथ अगर उनके पास आएगा तो सत्ता की चाबी भी उन्हें मिल जाएगी। तो आप लोग कैसे सोच रहे हैं? आज का युवा की सोच ये है कि पहले नौकरी भर्ती वगैरह में सोर्स सिफारिश की ज़रूरत होती थी। आज जो योग्य है उसको आराम से नौकरी मिल रही। पहले हमने पुलिस भर्ती घोटाला भी देखा कि किसी नेताजी के बंगले से लिस्ट बनती थी, लोग अगर वो उनके नेताजी के खास है तो उनको रोजगार मिलता। लेकिन आज योगी जी की सरकार में 4.5 लाख जो रोजगार नौकरी मिली है उसमें एक भी कोई भेदभाव भी नहीं है, और जो योग्य है उसको नौकरी मिली। और जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि बुंदेलखंड में कुछ हुआ नहीं है। अभी 900 करोड़ की पानी की योजना हर घर नल, प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया है। अब काम करने में थोड़ा समय लगता है। अभी कैन बेतवा परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई। तो माने अभी 5 साल में जो अन्य सरकारों ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन जो अभी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है 5 साल में उनने, आज पहले बिजली बड़ा मुद्दा था, अब 24 घंटे में से कम 20 घंटे बिजली हमको मिल रही है, और घर घर पानी की व्यवस्था, टंकियां बन चुकी है, और हर घर नल आने की व्यवस्था। आने वाले 5 साल माने 2-3 साल बाद हर घर में पानी भी मिलेगा और गाँव को भी पानी मिलेगा। अच्छी सड़कें बन रही है। सबसे बड़ी बात, अब गाँव में दहशत खत्म हो गई। पहले जो बाहुबली लोग रहते थे वो छोटे वर्ग का बड़ा उत्पीड़न करते थे, लेकिन आज जब से योगी जी आए, भाई साहब ने एक बात जो कहा कि लोगों के अंदर भय है। पहले भय नहीं था, कम से कम आज भय तो है लोगों के अंदर कि किसी का हम गलत काम करेंगे तो पुलिस हमें उठा ले। पहले पुलिस लेकिन रोहित, एक चीज़ और है। अगर आप देखें कि जो तमाम जो युवा है वो रोजगार की बात कर रहा है, और इसके अलावा इस पूरे इलाके को देखें, क्योंकि आप युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बड़ा इशू है, क्योंकि कई सारे इलाकों में हम लोग गए। उनका ये कहना था कि यहाँ इंडस्ट्री अगर आए तो रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर होगा। जैसे अभी यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर आया है तो उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, रोजगार इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि भय माहौल, लोग असंगठित तौर पे, लोग जैसे कोई कंपनी लगाया, भैया हमारा हिस्सा चाहिए। अब योगी जी के नेतृत्व में लोग निवेश करने आ रहे हैं, भय का वातावरण खत्म हो चुका है, और युवाओं को रोजगार, अभी एक आंकड़े अभी हम पढ़ रहे थे कि इन 15 सालों में जो रोजगार का आंकड़ा है, 91,000 बसपा ने नौकरी दी थी, 2 लाख समाजवादी पार्टी ने दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 5 साल में 4 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां दी है। हम लोग रोजगार देने की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, और जो सरकार, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसके माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहन किया कि वो नौकरी लेने वाली बने और नौकरी देने वाली बने। तो धीरे धीरे माने जो देश प्रगति की ओर चल रहा है। 5 साल एक किसी सरकार को काम करने के लिए थोड़ा कम होता है, लेकिन योगी जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, योगी जी पे लोग, युवाओं का भरोसा है कि ये व्यक्ति अच्छी नीयत से काम कर रहा है, ना इनका भाई भतीजा है, ना और ईमानदार व्यक्तित्व है। देखिए, ये आपने देखा, तमाम जो लोग हैं बता रहे थे, और इस समय हमारा डीडी कॉन्क्लेव झांसी में चालू है, और इस समय हम सीधे रीमा के पास चलते हैं।